अच्छा देखिए, प्रॉमिस देने से पहले जहां आपके हाथ में वहां करके तो दिखाओ। दिल्ली में है सरकार, दे दो सबको नौकरियां। दी दिल्ली में आपने, इतने सालों से हो आप, तो यहाँ क्यों नहीं कर पा रहे हो? और जहां पावर में नहीं ना आने वाले हो ना कल को। गुजरात के लोग कभी थर्ड फ्रंट को वोट नहीं देते हैं, पर सिर्फ जो बीजेपी के खिलाफ के वोट है उसका बंटवारा हो जाए ताकि भाजपा को फायदा हो जाए। हमारे लोगों को तोड़ तोड़ के जो गोवा में किया, गोवा में भाजपा 100% हार रही थी। वहां आम आदमी पार्टी के में तो आम आदमी नहीं है, वो अमीर आदमी पार्टी है। ये अमीर आदमी पार्टी के जो एमपीज है उनकी एफिडेविट उठा के देख लेना, आपके कैमरे पे एएनआई के चला लेना, तो आप तो एजेंसी हो, लोगों के पास पहुंचेगा। सबसे अगर अमीर एफिडेविट किसी की है कि सबसे ज्यादा पैसा, तो ये अमीर आदमी पार्टी के एमपीज की है। तो ये अमीर आदमी पार्टी है जो कहीं न कहीं बीजेपी से मिली भगत है। गोवा में यही किया उन्होंने, उनके लोगों का डिपॉजिट नहीं बचा, पर कांग्रेस को लोगों को तोड़ तोड़ के जो वोट कटवाए, वोट कटवा बने, उससे भाजपा को फायदा मिला था। पर गुजरात में वोट कटवा नहीं चलता है, गुजराती लोग तराजू में तोलते हैं। लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की है और बीजेपी से लोग तंग है, कांग्रेस को मौका देंगे। क्या ये आपका आरोप है केजरीवाल साहब पर कि वायदों है वायदा है, वायदों का क्या? तो जहां सरकार है वहां करके क्यों नहीं देते हैं? क्या दिल्ली में लोगों को रोजगार नहीं चाहिए? क्या दिल्ली में 3000 रुपया युवाओं को रोजगार नहीं देते तो नहीं चाहिए? दे दो ना पहले दिल्ली में। हमारा मध्य प्रदेश में सरकार आई, लोगों का, किसानों का ऋण माफ किया, फिर हम उसकी बात करते थे। अब देख लिए राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हमने करके दिया कि पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी। हम वहां करके दिखाते हैं, वही बात जहां पावर में आएंगे तो करेंगे, वो कहते हैं। सर, आज हाउस में आप लोगों ने कहा कि आप लोग गुजरात, झारखंड जैसे इशू पर भी चर्चा करना चाहते हैं। क्या इशू है गुजरात के? आज देखिए, पहली बात तो यह है कि ये गलत बात है कि आज चर्चा महंगाई पे नहीं शुरू हुई। आज सरकार सिर्फ अपनी मनमानी, अपना बिजनेस चलाना चाहते थे। हमारी 267 के तहत नोटिस थी कि जहाँ महात्मा गांधी जी की भूमि है, जहाँ प्रोहिबिशन माने नशाबंदी है, जहाँ शराब बिक नहीं सकता, शराब पी नहीं सकते, वहाँ 75 लोगों की जाने जाती है। और वो वहाँ का सरपंच पहले से लिख के देता है गृह मंत्री को भी कि भैया आप यहाँ पे शराब बिक रही है, एक्शन लो, वरना कोई बड़ा हादसा हो जाएगा, हमारी माँ बहनें सलामत नहीं है। मार्च में लिखा था, नहीं हुआ। और जहरीली शराब के लिए लट्ठा कांड जो बना, जैसे गुजरात में लट्ठा कांड कहते हैं, बीजेपी हफ्ता खाती थी, बीजेपी के हफ्ता कांड की वजह से लट्ठा कांड बना, 75 लोगों की मृत्यु हुई, लोग बचे, उनकी दृष्टि गई, किसी की किडनी गई, उसको कोई अभी तक राहत नहीं मिली। उसकी चर्चा नहीं करने देने के लिए भाजपा ने खुद आज साजिश की और हाउस में अपनी मनमानी की चर्चा नहीं होने दी। आप लोगों का पहले दिन से मुद्दा क्लियर है, कहा कि सरकार तो पहले दिन से चर्चा को तैयार है, विपक्ष ही भाग रही है चर्चा से। देखिए पीयूष गोयल जी झूठ बोलते हैं। बीजेपी जो नीतीश कुमार जी है ना, उसने कहा था बड़का झूठा पार्टी। असल में हम चाहते हैं 267 के तहत या टाइम दे दे प्रोरेटा पे, पूरी बहस चाहते हैं। वो क्या कहते हैं कि मंत्री आएंगे, भाषण और जुमले दे देंगे, और वो जुमलेबाज मंत्री का भाषण हो गया, तुम एक दो सवाल पूछ लो, जाओ चर्चा हो गई। वो चर्चा नहीं है। 267 के तहत हम क्यों मांग रहे हैं कि जहां पूर्ण तरह चर्चा होती है, ऑपोजिशन बात कर सकता है और रूलिंग पार्टी को जवाब देना होता है। मोदी जी दुनिया घूमते हैं, आइए ना, बैठे हाउस में, हमारी बात सुने। इतनी महंगाई है, लोग परेशान थे, उम्मीद करते थे कि कुछ रिलीफ राहत मिलेगी। जीएसटी क्यों बढ़ा दिया आपने? इंटरनेशनल मार्केट में गैस सस्ता हुआ है, फिर भी 400 रुपये की बोतल 1100 की क्यों कर दिया आपने? जब 400 रुपयों की बोतल कांग्रेस के शासन में हुई, उसी वक्त स्मृति ईरानी जी बोतल के ऊपर चढ़ बैठती थी और वीरांगना बन जाती थी। आज 1100 की बोतल हुई, कहां है वो? ढूंढो उसको। हम पूछना चाहते हैं कि कच्चा क्रूड सस्ता हुआ, फिर भी पेट्रोल और डीजल 100 रुपये का दाम क्यों छुआ? जवाब दो। आम आदमी, आम नागरिक जिसको जीने की जरूरत है, छाछ हो, पनीर हो, दही हो, अरे आखिर में जो मर के स्मशान जाता है, उस स्मशान की चीजों पे अभी आपने जीएसटी क्यों बढ़ाया? जवाब दो। सर, ईडी ने 8 दिन आपके खेमे से भूपेश बघेल ने कहा कि 8 साल में एक ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जिससे ईडी पूछताछ की हो, जो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, सिर्फ
विपक्ष के नेताओं को टारगेट बनाया जाता है जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं। उदाहरण उन्होंने संजय राउत का दिया। बिल्कुल सही बात है। अगर भाजपा के किसी की भी नेता के वहां छापा लगेगा ना, तो नोटों का इतना बड़ा ढग लगेगा कि आपके कैमरे की आंख में आप कैद भी नहीं कर पाओगे। पर वहां ना ईडी जाती है, ना इनकम टैक्स जाता है। पहाड़ खोद के चूहा निकालते हैं ऑपोजिशन पार्टी के उन नेताओं के खिलाफ जो जनता की आवाज लगाते हैं, जो मोदी जी से डरते नहीं है और बोलते हैं। उन्हें परेशान करने की कोशिश है ये है। पर मैं इसी भाजपा को कहूंगा कि जिसकी सोने की नगरी थी, उनकी भी सलामत नहीं रही थी और कंस ने भी जेल में डाला और सच को परेशान किया, तो कंस का भी शासन सलामत नहीं रहा था, तो भाजपा का कहां से रहेगा। मेरी शॉर्ट सर 5 तारीख को लेके जनता के लिए लड़ रहे हैं, एक जिम्मेवार विरोधी दल के नाते। आज लोग परेशान हैं महंगाई से। लोग उम्मीद करते थे जीएसटी कम होगा, वहां जीएसटी बढ़ा दिया है। लोगों के पास रोजगार नहीं है। अभी डेटा सामने आ गया कि मोदी जी के आने के बाद 22 करोड़ युवाओं ने नौकरी मांगी, सिर्फ 7.5 लाख को नौकरी दी है। जो कहते थे हर साल मित्रों 2 करोड़ नौकरियां दे दूंगा। तो ये मुद्दे हैं, इसलिए हम लड़ेंगे, सड़कों पे लड़ेंगे। सभी नेता और कार्यकर्ता और जनता का आशीर्वाद भी इस लड़ाई में साथ रहेगा। राहुल जी, प्रियंका जी जैसे बड़े सब इसमें सब महंगाई और बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, हर नेता और जनता का पूरा आशीर्वाद इस लड़ाई में साथ रहेगा।